हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने टाइटल्स में देख ही लिया है, ये वीडियो पद्मा अवार्ड्स 2022 के रिलेटेड है। आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि इस साल के जो 128 अवार्ड्स हैं, देखो टोटल 128 अवार्ड्स हैं। कितने अवार्ड्स हैं इस साल? 128 अवार्ड्स इस साल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और वो 128 अवार्ड्स किस-किस को मिले हैं, ये हम लोगों को इस बार जानना है। पहले उन 128 में से बता देता हूँ, 4 जो हैं पद्म विभूषण हैं, 17 जो हैं पद्म भूषण हैं और 107 जो है पद्मश्री है। इन तीनों में सबसे ऊपर रैंक पे आते हैं पद्म विभूषण, फिर आते हैं पद्म भूषण और फिर आते हैं पद्मश्री। ये हमारे देश के अंदर सेकंड रैंक के लेवल के सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स हैं। इस सबसे ऊपर जो हमारे देश के अंदर अवार्ड्स आते हैं वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद अगर कोई सबसे ऊपर अवार्ड्स आता है तो वो है पद्म अवार्ड्स। ये बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 128 हमारे पास पद्म अवार्ड्स इस बार डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये 4 पद्म विभूषण किनको मिले हैं, 17 पद्म भूषण किनको मिले हैं और 107 पद्मश्री किनको मिले हैं। तो वीडियो के हिसाब से मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को ही ऐड किया है वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण के अंदर बात कर लेते हैं तो ये 4 लोगों को दिया गया है। पद्मा प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका जो कि पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणोपरांत मिला है इनको। जनरल विपिन रावत पोस्ट ह्यूमस हैं, ये भी मरणोपरांत मिला है इनको ये अवार्ड। कल्याण सिंह जो कि यूपी के मिनिस्टर रहे हैं, इनको भी ये मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ करंट अफेयर भी इनसे रिलेटेड जानेंगे। प्रभा अत्रे जो कि आर्ट के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है, कला के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है। क्लासिकल वोकलिस्ट रही हैं, शास्त्रीय गायक रही हैं और काफ़ी ज़्यादा संगीतों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुए। अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। और महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैंने दी है कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में 288, लोकसभा सीटें हैं 48 यानी 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर को भी कंप्लीट करते चलेंगे। यहाँ पे प्रभा अत्रे के बाद नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ये आने वाला क्वेश्चन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट नाम रहेगा जनरल विपिन रावत का। जनरल विपिन रावत के बारे में हर कोई जानता है कि जनरल विपिन रावत जो है हमारे देश के फर्स्ट CDS रहे हैं। इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए ये अवार्ड पाया है, जो कि अब इस समय इनको आपको पता ही है, लास्ट ईयर जो है दिसंबर के अंदर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें इनका और इनकी वाइफ का निधन हो गया था। और उसमें ये दोनों ये लोग शहीद हो गए थे और बाकी लोग भी जो स्टाफ के लोग थे, बाकी जो दूसरे जो सैनिक रहे हैं, हमारे जो कर्नल रहे हैं, उन भी उसके अंदर शहीद हो गए थे। अभी उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप फिर से सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, यही कहूँगा क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे करने वाले हैं। स्टेट जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ की राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और विधानसभा सीटें हैं 70, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। देखो, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर याद कीजिएगा। ये आप लोगों के एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है। अगर आप एसएससी या CGL या फिर किसी भी रेलवे वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगले जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बता देता हूँ। 1992 के अंदर जब आपने बाबरी मस्जिद वाला विवाद सुना होगा तो इनका नाम सामने आया था क्योंकि उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के उस समय ये मौजूद थे और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। कल्याण सिंह को जो ये अवार्ड मिला है वो पब्लिक अफेयर्स यानी लोक कार्य के क्षेत्र में मिला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री इस समय उत्तर प्रदेश के आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। विधानसभा सीटें हैं 403 और लोकसभा सीटें हैं 80। राज्यसभा सीटें हैं 31। इस तरीके से हम लोग अपने करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत ये अवार्ड्स मिला है। इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। और बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान।
विधानसभा सीटें हैं 243 यानी 243, लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16। ये सारी चीजें आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, किसी भी एरिया यानी किसी भी राज्य से रिलेटेड आपको ये जानकारी होनी जरूरी, इसलिए मैंने उन सभी जानकारी को भी यहाँ पे ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। हमने बात कर ली, चारों के चारों मैंने आप लोगों को बता दी क्योंकि 4 ही थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 17 लोग हैं जिनको ये पद्म भूषण अवार्ड मिला है। 17 में से मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम को ऐड किया है इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 17 के 17 नाम हैं, जैसे कि गुलाम नबी आजाद, सत्यनारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, देवेंद्र झांझरिया, राशिद खान, प्रतिभा राय, स्वामी सचिनानंद, राजीव महर्षि, कृष्णा एल्ला एंड सुचित्रा एल्ला, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, गुरमीत भाभा, विक्टर बनर्जी, मधुर जैफरी, वशिष्ठ त्रिपाठी और नटरंजन चंद्रशेखरन। तो ये सारे वो 17 पीपल हैं जिन्होंने इस बार पद्म भूषण का अवार्ड प्राप्त किया है। इनमें से कौन कौन से वो लोग हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। गुलाम नबी आजाद जो है वैसे तो कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर यानी लोक कार्य के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो वहाँ की राजधानी कैपिटल है श्रीनगर। अगर हम गर्मी की बात करें तो वहाँ पे देखो, सर्दी और गर्मी में वहाँ पे कैपिटल्स जो है राजधानी चेंज हो जाती है, सभी जानते हैं आप। श्रीनगर जो है गर्मी की यहाँ पे राजधानी रहती है और सर्दियों में वहाँ जम्मू जाती है, राजधानी बदल जाती है। और इस समय वहाँ पे बात कर ले तो वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं है, वहाँ पे इस समय प्रेसिडेंट लो यानी राष्ट्रपति शासन चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2018 के बाद से 2018-19 के बाद से वहाँ पे कोई भी इस पद पर नहीं है। टोटल विधानसभा सीटों की बात कर लेता हूँ तो 114 हैं, जिसमें से 90 जो हैं आपके स्टेट की हैं और जो 24 हैं वो पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर की हैं। लोकसभा सीटें हैं 6 और राज्यसभा सीटें हैं 4। इस तरीके से हम लोगों को इन सारी डिटेल्स की भी जानकारी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे हैं सत्यनारायण नडेला। इनके बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। बेसिकली यूएसए से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के ही निवासी हैं। यूएसए की कैपिटल राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में यानी व्यापार उद्योग के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर राजन पिचोई, बेसिकली सुंदर पिचाई के नाम से आप सभी जानते हैं इनको, और ये भी इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये मिला है। गूगल आप सभी ने सुना होगा, आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, गूगल जो है अल्फाबेट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, और उसी कंपनी के ये सीईओ हैं, यानी गूगल के ही सीईओ समझ सकते हैं, अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सुंदर पिचाई भी अच्छे से याद रखना है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2022 का। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जो है आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे देश में जब कोविड-19 आया था यानी कि कोरोना वायरस फैला था, तो कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी लोगों ने जान भी गंवा दी थी और काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति पैदा हो गई थी। तो उस समय हमारे सामने जो मदद के लिए हाथ आए थे, तो मदद के रूप में देखा जाए तो 2 वैक्सीन सबसे कारगर साबित हुई थी, एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, जो अभी भी आप लोग देखेंगे हमारे आसपास लग रही हैं। हम लोगों को भी ये लगी हैं, 2-2 वैक्सीन सभी लोगों को लगी हैं कम से कम, और बाकी बूस्टर डोज उसी की मिल रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं जो ये साइरस पूनावाला हैं, इनकी जो अपने खुद की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उनका वो इनकी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी वजह से इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई उसकी मदद से। ये बेसिकली महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजधानी की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा सीटें हैं 288, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये अवार्ड मिला था कल 25 जनवरी को, और इन्होंने ये अवार्ड थोड़े समय के बाद वापस करने के लिए बोल दिया है। ये अपना अवार्ड लौटा रहे हैं। कारण क्या है वो हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, इन्होंने ऐसा कहा है कि मैं ये अवार्ड लौटा रहा हूँ। तो ये इनको ये अवार्ड मिला है लोक कार्य पब्लिक अफेयर के लिए। वेस्ट बंगाल के बेसिकली ये नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अभी इस समय वे करंट में मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़।
और विधानसभा सीटें हैं 294, 294, लोकसभा सीटें हैं 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। आगे बढ़ लेते हैं। आगे है हमारे पास कृष्णा इल्ले एंड सुचित्रा इल्ले। कृष्णा इल्ले और सुचित्रा इल्ले के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। भारत बायोटेक इनकी कंपनी है। भारत बायोटेक के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। अभी मैं जैसे कि नाम बता रहा था, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड के बारे में मैंने बताया, सीरम इंस्टीट्यूट की जो पूना वाला को उनके लिए अवार्ड मिला था, और कोवैक्सीन के लिए इनको अवार्ड मिला है, कृष्णा इल्ला और सुचित्रा इल्ला को। ये दोनों वैसे हस्बैंड वाइफ है रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो। इनको भी व्यापार और उद्योग के लिए ये अवार्ड मिला है। तमिलनाडु से बेसिकली बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इनकी कंपनी का नाम याद रखिएगा, भारत बायोटेक, और इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवैक्सीन। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन और राज्यपाल है आर.एन. रवि। विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु की 234, 234, लोकसभा सीटें हैं 39, 39, राज्यसभा सीटें 18 यानी 18। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा राय। प्रतिभा राय के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लिए जानना। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पद्म भूषण सम्मान मिला है। ये बेसिकली उड़ीसा के जगत सिंहपुर से बिलोंग करती हैं। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। आपको इनके नाम याद रखने हैं। विधानसभा सीटें हैं 147, 147, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री जो अवार्ड है वो 107 मिले हैं। 107 अगर वीडियो के अंदर मैं ऐड करता तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने उन 107 में से सिर्फ यहाँ पे कुछ ही गिने चुने लोगों का नाम ऐड किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को उनकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को ये 8 नाम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीरज चोपड़ा, सोनू निगम, अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, खांडू वांगचुक भूटिया, वंदना कटारिया, सुमित अंतिल, कामिलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये आठों के 8 लोगों के नाम कम से कम इनको एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लास्ट ईयर 2021 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलवाया है, और स्पोर्ट्स की फील्ड में ही इनको ये अवार्ड मिला है, जो पद्म भूषण अवार्ड है। लास्ट ईयर इन्होंने हमारे को गोल्ड मेडल ला के दिया था। बिलोंग करते हैं हरियाणा के खंडरा से। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, कैपिटल है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। सॉरी। विधानसभा सीटें हैं 90 और लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये गोल्ड मेडल हमारे देश को लास्ट ईयर दिलाया था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, काफी सालों के बाद। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सोनू निगम। सोनू निगम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये एक प्लेबैक सिंगर है। सोनू निगम को आर्ट यानी कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, ये पद्मश्री की जो बारे में बताया जा रहा है इस समय, पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। क्यों? क्योंकि इनको काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग इन्होंने दिए हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बेसिकली फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस समय ये मुंबई के निवासी हैं। चंडीगढ़ इनकी क्या कहते हैं, हरियाणा की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर। और उसके बाद राज्यपाल की बात कर लूँ, बंडारू, फिर से दत्तात्रेय। विधानसभा सीटें जो हैं 90 हैं, लोकसभा सीटें हैं 10 हैं, राज्यसभा सीटें हैं 5 है। मैं यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट कर दूं, थोड़ा बिल्कुल सही से समझा दूं कि सोनू निगम जो करंटली रेजिडेंस है इनका मुंबई है। मुंबई के बारे में भी आप लोगों को सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ, महाराष्ट्र के बारे में बता चुका हूँ, और आने वाले समय भी अभी थोड़ी देर 1-2 स्लाइड बाद मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं अवनी लेखरा के। अवनी लेखरा जो है पैरालंपिक में इन्होंने भी आपको कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अवनी लेखरा ने पैरालंपिक में लिया था। इनका बेसिकली जो फील्ड था वो शूटिंग का था। स्पोर्ट्स के अंदर खेल क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला है। राजस्थान की बेसिकली रहने वाली हैं, राजस्थान के जयपुर में ही इनका जन्म हुआ है, और राजस्थान की कैपिटल भी जयपुर ही है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। विधानसभा सीटें हैं 200, लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10 यानी कि 10। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमित अंतिल को भी पद्मश्री से नवाजा गया है, स्पोर्ट्स के ही फील्ड में, खेल के ही फील्ड में। अगर बात करूं कि इनको किस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है जेवलिन के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा को दिया गया था जेवलिन यानी भाला फेंक के लिए।
हरियाणा से सोनीपत से बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल यानी गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा सीटें हैं 90, लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। आगे बढ़ते हैं। वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है, वंदना कटारिया को भी इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है। बेसिकली खेल जगत में इनको ये अवार्ड मिला है। उत्तराखंड के रोशानाबाद से बिलोंग करती हैं और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा सीटें हैं 70, लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3। आप लोगों को ये जो जानकारी प्रोवाइड की जा रही है वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में उनको ऐड करता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, इनको भी कला जगत के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है। उत्तर प्रदेश की बेसिकली बिलोंग करती हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधानसभा सीटें हैं 403, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें 31। बेसिकली इनका जो फील्ड रहता है वो कथक यानी डांस के अंदर था और डांस के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद भगत। प्रमोद भगत के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, इन्होंने भी हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलवाया है पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत को भी ये पद्मश्री से नवाजा गया है। फील्ड जो है इनकी भी स्पोर्ट्स है, यानी खेल जगत में इनको ये अवार्ड मिला है। स्टेट से जिससे बिलोंग करते हैं वो है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। विधानसभा सीटें हैं 147 यानी 147, लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10। इस तरीके से हम लोगों को ये सारी जानकारी भी जरूरी है याद रखना। अब बात कर लेते हैं खांडू वांगचुक भूटिया। ये हमारे इस सीरीज के अंदर लास्ट टॉप नंबर पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट नाम थे वो सारे के सारे जान लिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि पद्मश्री में मैं सिर्फ 8 लोगों के बारे में ही आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये 8वें नंबर पे हैं खांडू वांगचुक भूटिया। खांडू वांगचुक भूटिया जो है बेसिकली सिक्किम से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कला के क्षेत्र में यानी आर्ट के क्षेत्र में ये अवार्ड प्राप्त किया है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक और मुख्यमंत्री हैं PS गोले। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। विधानसभा सीटें हैं 32 और लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं 1 और 1। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ कि सिक्किम जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो सिक्किम में है और इसे अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया गया था सिक्किम को, अगर आप जानते हैं तो यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।